अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, आज हम बना रहे हैं मटन शाही कोरमा। बनाने के लिए देखिए 1 केजी मटन ले लिया है, गोश्त धो करके पानी बिल्कुल गाड़ दिया है। इसमें डालने के लिए देखिए 300 ग्राम प्याज बारीक काट लिया है, धोकर काटा है। और ये 2 टमाटर का पीस करके रख लिया है इसको। इसमें डालने के लिए देखिए 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये दही है घर की ताज़ी। और इसमें डालने के लिए देखिए ताज़ी मलाई है, छोटी कटोरी से 1 कटोरी। छील के नारियल ले लिया, गरी जिसको बोलते हैं। ये है काजू। और ये गरम मसाला घर का बना हुआ है, छोटी बड़ी इलायची सबको पीस कर उला करके पीस कर रखा है। और ये खसखस जिसको कहते हैं पोस्ता दाना, ये है आधी कटोरी। और मसाला डालने के लिए धनिया पाउडर है 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, तीखी वाली लाल मिर्च है 1 चम्मच, और ज़ीरा पाउडर है 1 चम्मच, और कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच। और खड़ा मसाला में देखिए छोटी इलायची 4-5 पीस, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी का 2 टुकड़ा, तेज़पत्ता, हरी मिर्च काट के 2 रख लिया है, 4 लौंग। अब नारियल और काजू को पीस करके ला रहे हैं। देखिए काजू, गरी और पोस्ता दाना को पीस लिया है, पेस्ट बना लिया। और इसमें देखिए आधी कटोरी घी है। घी इसमें पड़ता है ज़्यादा। अभी तो हम बिरयानी करेंगे रिफाइन में, आप चाहें तो घी में भी पूरा कर सकती हैं, लेकिन घी कोरमा में, शाही कोरमा में पड़ता है। और थोड़ा मीठा के लिए आधी चमची चीनी, ऐसे किशमिश देते हैं पीस कर साथ में। इसमें किशमिश अभी नहीं है मेरे पास, तो आप 1 चमची चाय की चमची से चीनी डालेंगे। रिफाइन गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे गरम मसाला, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, इसको थोड़ा लाल होने दें। अब इसमें प्याज की चलेंगे, प्याज को इसको लाल करके भूरा एकदम ब्राउन तलना है। बराबर चलाते रहना है कि जले नहीं, कहीं कच्चा और कहीं काला लाल नहीं ज़्यादा हो जाए। एकदम बराबर से इसको चलाते रहना है। देखिए लगातार चलाते हुए इसको ब्राउन करना है प्याज को। इसी तरह से रिफाइन ज़्यादा दिया है बिरयानी करने के लिए, मतलब प्याज को लाल करने के लिए। ऐसे बाद में अगर तेल ज़्यादा नहीं खाते, आप ज़्यादा नहीं खाती हैं तो कम कर लीजिएगा तेल, घी पड़ेगा फिर। तो देखिए इसलिए तेल ज़्यादा दिया कि प्याज बराबर से अच्छे से तला जाए। तो इसे ज़्यादातर प्याज को तल कर पहले से रख लेते हैं। आप भी चाहें तो पहले से तल के रखिए। जब भी बनाइए, मटन कोरमा बनाइए, शाही कोरमा बनाइए या स्टू बनाइए, तो बिरयानी हम प्याज को तल के ज़्यादा रख लेते हैं। और इस टाइम में टाइम कम लगता है, प्याज तला रहता है तो आसानी होती है बनाने में। देखिए ऐसे लाल बनाएं, इसके बाद इसमें से निकालेंगे तो रिफाइन कम कर लेंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें फिर घी डालेंगे, घी में बनेगा। और इसी प्याज को तलने के लिए रिफाइन में तलेंगे। तो देखिए प्याज तला गया, अब इसको निकाल दे रहे हैं सारे प्याज को। इस पत्ता को इसी में छोड़ देंगे। तो देखिए प्याज जो तला गया, उसको इस तरह से पसार के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब दिखाती हूँ क्या करना है। अब देखिए इसको धीमा कर देंगे और इसका तेल निकालेंगे, इसको तेल कम कर देंगे। तो देखिए तेल निकाल लिया जिसमें प्याज तला रिफाइन को। अब इसमें कटोरी में जो घी रखा आधा कटोरी, अब इसमें घी डाल देंगे सारा। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसको इसमें डाल दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद 1 मिनट तक घी में भूनेंगे। देखिए कश्मीरी मिर्च जो है, लाल मिर्च, तीखी तो नहीं होती है, इसलिए 1 चम्मच डाला है। इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसी में लहसुन के साथ डाल देंगे थोड़ी देर
भूने में नमक अंदाज से दीजिएगा। हम 1.5 चमची दे रहे हैं 1 kg में। आप जितना नमक खाते हैं उस अंदाज से दीजिएगा। तो थोड़ी देर भून कर अदरक लहसुन की अच्छी खुशबू आ रही है, इसका कच्चापन हट गया। थोड़ा सा तेल में जो प्याज तला हुआ निकाला तो इसमें थोड़ा सा आधा प्याज के बराबर इसमें प्याज की बिरयानी छोड़ दिया था। अब देखिए हो गया। अब इसमें गोश्त डाल देंगे। इसमें गोश्त पानी एकदम गाड़ दिया है, इसके साथ से धोकर थोड़ी देर गोश्त को तलेंगे। सिर्फ लहसुन और अदरक का पेस्ट दिया है और शिमला मिर्च खोल कर थोड़ा देर तलेंगे। देखिए 2 मिनट के लिए ढक गया था। थोड़ा देर चला के और इसके नीचे दही को डाल देंगे। दही डालकर इसमें जो मसाला लिया है 2 चमची धनिया का पाउडर, 1 चमची हल्दी पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर को थोड़ी देर डाल के चला कर इसको है नमक दे दिया और चला कर इसको थोड़ी देर तक ढक देंगे। उसके बाद इसमें गोश्त के पानी नहीं दिया है, गोश्त ही के पानी से अभी ये थोड़ा 5 मिनट गलेगा। जब तक मेरा गोश्त गल रहा है ढक्कन प्याज जो लाल किया तल के रखा है इसको अब हम इसमें बिना पानी के सूखा पीस लें। थोड़ा मोटा ही पीसेंगे और प्याज को इस तरह से मोटा पीस कर रख लिया। ठीक है, 5 मिनट के लिए ढक दिया है। गोश्त है पानी देखिए इतना निकला है, इसमें गलेगा थोड़ी देर अभी गोश्त गलेगा। देखिए इसमें डाल देंगे जो काजू पोस्ता दाना नारियल गरी का पेस्ट बना के रखा है उसको डाल देंगे। देखिए तो टमाटर को पीस कर रखा है पहले से। इसमें 2 टमाटर है, छोटे साइज़ का है, बड़ा है तो 1 लीजिएगा। इसको ढक देना। वैसे तो गोश्त गल जाता है इसी में पैन में। अगर गोश्त कड़ा है तो उसको चाहिए तो 1 सीटी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसी में ढककर इसको रखेंगे। गलेगा 5 मिनट ढक दे रहे हैं। देखिए अब इसको 10 मिनट तो ज़्यादा हो गया, 15 मिनट जल्दी है तो इसको कुकर में डालकर गोश्त को गला सकते हैं। चाहे तो कुकर में बनाएं। हो गया, कितना अच्छा रंग लग रहा है देखिए। और इसमें पीस कर रखा था प्याज का तला हुआ इसको डाल दें। छाली ताज़ी छाली है मलाई, इसमें 1/2 चमची जो चीनी है इसको थोड़ा मिला दें। इसको चम्मच से मिला दें। इस पर दे दें छाली। ऐसे पकाना। शाही कोरमा को बावर्ची तो आते हैं हमारे यहाँ पार्टी में, कभी घरेलू पार्टी छोटी मोटी हुई तो इसी तरीके से देखा कि बावर्ची खाने में वो बना रहे हैं, तो इसमें घी और छाली मलाई ज़रूर डालते हैं, काजू और गरी का और पोस्ता दाना का पेस्ट बनाकर इस तरीके से बनाते हैं। आप भी ऐसे बनाइए, बहुत ही मज़ा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है
उसके बाद देखिए घर का बनाया हुआ गरम मसाला है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, गोल मिर्च, जीरा, सबको हल्का भूनकर हल्का उलाकर इसको लास्ट में देना। तो सब चीज़ हो गया तैयार। देखिए थोड़ी देर इसको भूनकर इसे भूनना है। ठीक है, भुना गया, लाल हो गया। अब इसमें एक कटोरी, छोटी कटोरी से पानी दे देना। अगर गोश्त इसमें गल गया तो ठीक है, मेरा तो गल गया है। फिर कभी ऐसा होता है कि नहीं गला तो कुकर में बनाकर डाल दें, तो सीटी लगा दें कुकर में। और ज़्यादा गला हुआ खाते हैं तो एकदम गल जाएगा। जैसे बहुत गला हुआ हमारे यहाँ नहीं खाते हैं लोग गोश्त, इसलिए हम कुकर में इसको नहीं बना रहे हैं। तो देखिए थोड़ी देर के लिए फिर हमको धीमा कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तैयार हो गया है। देखिए 5 मिनट करके दिखा रहे हैं। देखिए अब खोल के देख रहे हैं, 5 मिनट के लिए ढक दिया और फ्लेम को मैंने कम कर दिया था। उसको देखिए कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत दिख रहा है। मज़ा तो खाने के बाद पता चलेगा, लेकिन देखिए अब हम बंद कर दे रहे हैं, ऑफ कर दे रहे हैं चूल्हा को, इंडक्शन को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वो आपको निकाल के दिखा रहे हैं, दिखाएंगे फिर ऑफ कर। अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम बेहतरीन निकल। देखिए इसमें निकाल दिया, निकाल के दिखा रहे हैं आपको। देखिए कितना बेहतरीन हुआ, कितना खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। देखिए गल गया, पूरा गल गया है। अगर आपको अच्छा लगा इस बार मेरे तरीके से एक बार बना के देखिए और खाइए। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। कि कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। अल्लाह हाफिज़।